बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। आज लखनपुर की इस पावन भूमि में एकल अभियान द्वारा आयोजित वंदे मातरम सार्धशती महोत्सव में मंच में विराजमान सरगुजा जिला के माननीय संचालक श्री भगवान दास बंसल जी, हमारे जसपुर जिला के संचालक श्री राजीव नंदे जी, लखनपुर खंड के संचालक श्री सत्यनारायण तिवारी जी, मंच के नीचे बैठे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री राजेश अग्रवाल जी विधायक, श्री प्रबोध मीन जी विधायक, श्री राम कुमार टोपो जी विधायक, भरत सिंह सिसोदिया जी जिलाध्यक्ष और आज के इस महोत्सव में उपस्थित एकल अभियान परिवार के सभी पदाधिकारीगण, एकल अभियान की हमारी बहनें भाइयों और इस महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल गणतंत्र दिवस है और मेरा सौभाग्य है कि इस साल मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में ध्वजारोहण करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संचालक जी बता रहे थे कि ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। आज से 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह महान गीत लिखा था और आज कोटि कंठों में यह गूंज रहा है। जब भी हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुनते हैं तो हम सब भाव विभोर हो जाते हैं। पहले जब एकमात्र दूरदर्शन होता था, हमारे पुराने लोगों को मालूम होगा, तो इसकी सुबह की शुरुआत वंदे मातरम गीत से होती थी और पूरे उमंग के साथ हम सब अपने दिन की शुरुआत करते थे। सुभाषित श्लोकों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। मातृभूमि की प्रशंसा पर लिखा गया गीत वंदे मातरम है और मां भारती के प्रति हम सबको गहरी श्रद्धा से भर देता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर लिखी रचना है। मातृभूमि की प्रशंसा में यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहले लिखा था और जब बाद में उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इसे शामिल कर लिया। बंधुओं, प्रयागराज में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का सुखद संयोग हुआ है। देश के कोने कोने से यहाँ सन्यासी आए हुए हैं। संत समागम का लाभ लेने देश विदेश से भी करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर जुट रहे हैं। हम सब भारत की संन्यास परंपरा से जुड़े इन सभी साधु संतों का अभिनंदन करते हैं
सन्यासियों ने मां भारती के लिए अपना खून भी बहाया है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह सन्यासियों ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के खिलाफ जब सन्यासियों ने लड़ाई की तो उन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया और अपना बलिदान दिया। यह आदि शंकराचार्य जी की सोच थी। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने देश के हर कोने में मठ की स्थापना की। उन्होंने सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी तैयार किए और धर्म पर संकट आने पर रक्षा करने के लिए भी सन्यासी तैयार किए। शस्त्र और शास्त्र की सद्भुत समन्वय से उन्होंने सनातन परंपरा को मजबूत बनाने अहम पहल की। आप सभी प्रयागराज में संत समागम देखने जरूर आए। ये मेरा आप सभी लोगों से निमंत्रण है। आप वहां सनातन परंपरा के विविध रूप देख पाएंगे। यह हमेशा के लिए यादगार अनुभव होगा। हमारी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ स्थल में 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ मंडपम तैयार किया है। यहाँ रहने की और खाने पीने की सभी सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से निःशुल्क है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम का दर्शन कराने हम श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ किए हैं और अभी तक इस योजना का लाभ 20,000 से ज्यादा राम भक्त हमारे प्रदेश के ले चुके हैं। एकल अभियान के विषय में हमारे खंड संचालक सत्यनारायण तिवारी जी बहुत विस्तार से बताए हैं। पूरे देश में 1 लाख से अधिक विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की क्रांति लाने का कार्य एकल अभियान कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 3,800 विद्यालय चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक शिक्षा के साथ ही एकल अभियान बच्चों में सनातन परंपरा का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। सनातन परंपरा पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ती है। पुराणों में कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। महाकुंभ भारत की सनातन परंपरा की महिमा की सबसे बड़ी गवाही है। इस महाकुंभ जो चल रहा है हमारे देश में महाप्रयाग में, आज विदेशी लोग भी उसमें आने के लिए लगातार प्रेरित हो रहे हैं। स्टीव जॉब्स जिन्होंने दुनिया को आईफोन दिया और जिनके विचारों से करोड़ों लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनकी भी इच्छा कुंभ में आने की थी। वो नहीं आ पाए तो उनकी पत्नी प्रयागराज में आई और गंगा स्नान करके पुण्य का लाभ ली। उसी तरह से स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में नहीं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से हैं। वहां के विद्यार्थी भी महाकुंभ में आ रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का विषय है। आप सभी हमारे बच्चों को सनातन परंपरा से जोड़ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। ऐसे समय में जब कुछ लोग समाज को अपने देवी देवताओं के विरुद्ध बरगलाने में लगे हैं, आप लोग देश की एकता को मजबूत करने रात और दिन लगे हुए हैं। संकल्पित भाव से किए जा रहे इस कार्य के लिए मैं एकल अभियान परिवार के सभी प्रबंधन और आचार्यगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए, इसके लिए एकल अभियान परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।